हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंतर्गत एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन थर्ड, ठीक है, क्वेश्चन थर्ड को सॉल्व कर रहे हैं। देखिए आपका क्वेश्चन थर्ड है, एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन पार्क। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्टर, एक ठेकेदार प्लान्स योजना बनाती है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ ठेकेदार महिला ठेकेदार है। एक कॉन्ट्रैक्टर, एक ठेकेदार प्लान्स योजना बनाती है टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स, 2 फिसलन पट्टी लगाने के लिए योजना बनाती है। फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, टू प्ले, बच्चों के खेलने के लिए, इन ए पार्क, एक पार्क में। एक ठेकेदार जो है एक पार्क में बच्चों के खेलने के लिए 2 फिसलन पट्टी लगाने की योजना बनाती है। ठीक है, आगे देखिए, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years सी प्रीफर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, बिलो द एज ऑफ 5 years, 5 वर्ष, ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र की बच्चों के लिए। ठीक है, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, सी प्रीफर्स, वह पसंद करती है, टू हैव ए स्लाइड, एक फिसलन पट्टी बनाना चाहती है, हुज टॉप, जिसकी चोटी, ठीक है, जिसका शिखर इज मीन्स है, एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर, जिसकी ऊंचाई, जिसका शिखर जो है, ठीक है, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है, वह ऐसा फिसलन पट्टी बनाना चाहती है। सी प्रीफर्स टू हैव ए स्लाइड, वह एक ऐसा फिसलन पट्टी बनाना चाहती है, हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर, जिसका शिखर जो है 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। एंड और ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा, एंड और इज इंक्लाइंड, और झुका हुआ है, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और वह फिसलन पट्टी जो है 30 अंश के कोण पर झुका हुआ है। ठीक है, और वह फिसलन पट्टी जो है 30 अंश के कोण पर झुका हुआ है। वियर्स, जबकि फॉर एल्डर चिल्ड्रेन, जबकि जो है बड़े बच्चों के लिए, 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए, सी वांट चाहती है, टू हैव ए स्टिप स्लाइड, वो एक फिसलन पट्टी बनाना चाहती है, एट ए हाइट ऑफ 30 m, 3 मीटर की ऊंचाई पर फिसलन पट्टी बनाना चाहती है। जबकि 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए, सी वांट टू हैव ए स्टिप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 m, ठीक है, 3 मीटर की ऊंचाई पर फिसलन पट्टी बनाना चाहती है। एंड इंक्लाइंड, और फिसलन पट्टी, ठीक है, झुकी हुई फिसलन पट्टी, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड, और वह फिसलन पट्टी जो है, ठीक है, ज़मीन से 60 अंश का कोण बनाती है। एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड, और वह फिसलन पट्टी ज़मीन से 60 अंश के कोण पर झुकी हुई है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, व्हाट शुड बी, क्या होगा, द लेंथ, लंबाई, क्या लंबाई होगी, ऑफ द स्लाइड, फिसलन पट्टी की, इन ईच केस, प्रत्येक मामले में। ठीक है, तो इस तरह प्रत्येक प्रकार की फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, ये आपको ज्ञात करना है। तो आइए डियर स्टूडेंट, इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ हम लिखेंगे
यहाँ सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम लोग 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो है यहाँ फिसलन पट्टी जो बनाया जा रहा है, ठीक है, उसकी लंबाई ज्ञात करेंगे। तो आइए देखिए हम क्या करते हैं। यहाँ लिखेंगे आप फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। यहाँ लिखिए फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है। फॉर द चिल्ड्रन बच्चों के लिए, बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स 5 वर्ष की कम उम्र के बच्चों के लिए। देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप फिगर बनाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ आप फिसलन पट्टी बना रहे हैं, ठीक है। 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी बनाई जा रही है, ठीक है, उस फिसलन पट्टी का जो शिखर है वह ज़मीन से जो है 1.5 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है। ये फिसलन पट्टी है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। इस फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। यह इस फिसलन पट्टी का ऊपरी शिखर जो है ज़मीन से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ इसको आप मिला देंगे। यहाँ देखिए, यहाँ आप लिख देंगे ए, यहाँ लिख देंगे बी, यहाँ लिख देंगे सी, ठीक है। और ये जो फिसलन पट्टी है, फिसलन पट्टी ऐसी ये फिसलन पट्टी है स्लाइड, इस स्लाइड बनाया जा रहा है बच्चों की फिसलने के लिए। स्लाइड फिसलन पट्टी बनाई जा रही है। तो जो स्लाइड ऐसी है, यह जो है ज़मीन के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। यह ज़मीन के साथ जो है 30 डिग्री का एंगल बनाता है। ज़मीन से जो है यह 30 डिग्री कोण पर झुका हुआ है, ज़मीन के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। डियर स्टूडेंट, हमें यहाँ स्लाइड, ये जो स्लाइड है, ठीक है, इस स्लाइड की लंबाई ज्ञात करना है यहाँ। तो आइए देखिए, लिखेंगे आप इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल आप लिखेंगे, ठीक है। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, डियर स्टूडेंट, आप देखिए एंगल C के संगत, ठीक है, एंगल C के संगत जो है, यहाँ देखिए ये भी जो है ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। 30 अंश के कोण के लिए यहाँ पर जो है एंगल C 30 अंश है। इसके संगत जो है ये भी जो है परपेंडिकुलर है। और आप यहाँ पे समझ रहे हैं AC जो है हाइपोटेन्यूस है, क्योंकि एंगल भी 90 डिग्री है, ठीक है। क्योंकि आप समझ रहे हैं AB जो है, ठीक है, जो लाइन AB यहाँ खींचा गया है, ठीक है, ये जो हाइट है ये, ठीक है, ज़मीन से फिसलन पट्टी की हाइट, ठीक है। यहाँ तो ज़मीन से फिसलन पट्टी बताया गया आपको कि ज़मीन से फिसलन पट्टी जो है 1.5 मीटर, आपको बताया गया कि फिसलन पट्टी का जो शिखर है, फिसलन पट्टी का शिखर ज़मीन से 1.5 मीटर ऊंचाई पर है। तो ये है। तो डियर स्टूडेंट, ये भी जो है क्या है, एंगल 30 के लिए परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ आप लिखेंगे, ठीक, और ये ठीक है और ये देखिए BC पर क्या है, ये
BC पर जो है ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक, तो इसलिए जो है ये जो है 90 डिग्री का एंगल है, एंगल भी 90 डिग्री का। तो लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC sin 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन, यू नो डैट sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनुस, ऐसा आप जानते हैं। sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनुस। इस तरह से आप जानते हैं। अब देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर परपेंडिकुलर जो है आपका AB है, AB, और यहाँ पर हाइपोटेन्यूस AC है। यहाँ देखिए यू नो डैट sin 30 डिग्री इक्वल टू 1/2, sin 30 डिग्री इक्वल टू 1/2। आप जानते हैं sin 30 का मान 1/2 होता है। यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट, AB मीन्स 1.5 मीटर। ठीक है, आप देख रहे हैं AB की माप जो है 1.5 मीटर है अपॉन यहाँ AC। ठीक है, AC का स्लाइड आपका है ना, AC का मान आपको ज्ञात करना है, फिसलन पट्टी है तो इसी का वैल्यू ज्ञात करना है। यहाँ लिखेंगे, ठीक, 1/2 इक्वल टू 1/5 m अपॉन AC। देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AC का मल्टीप्लाई 1 में हुआ, यहाँ AC हो गया। यहाँ देखिए 2 का मल्टीप्लाई 1.5 में किए तो हो गया 3। 1.5 में आप जानते हैं 1.5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, 3m। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो है फिसलन पट्टी की लंबाई यहाँ पर हो गया 3 मीटर। ये जो है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, फॉर द चिल्ड्रेन बिलीव द एज ऑफ 5 ईयर्स, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी बनाया गया है, ये उसकी लंबाई है। ठीक है, ये है, यहाँ लिख देंगे सो लेंथ ऑफ स्लाइड, लेंथ ऑफ स्लाइड। ठीक है, ये जो स्लाइड AC 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो स्लाइड बनाया गया है AC, इसकी लंबाई। तो डियर स्टूडेंट इस तरह से हो गया। अब देखिए, अब ये फर्स्ट पार्ट हुआ। अब देखिए इसमें दूसरा पार्ट है। अब इसमें देखिए, अब 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए आप फिगर बनाएंगे। हाँ देखिए, ठीक है, अब लिखेंगे और 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए, यहाँ लिखेंगे फॉर एल्डर चिल्ड्रेन, यहाँ लिखेंगे फॉर एल्डर चिल्ड्रेन। फॉर एल्डर चिल्ड्रन, ठीक है, 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए। यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आप फिसलन पट्टी बना रहे हैं। यहाँ पर आपने फिसलन पट्टी बनाया। ठीक है, यह फिसलन पट्टी जो है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार जो है, ठेकेदार है उसने बनाया, फिसलन पट्टी बनाया। तो ये फिसलन पट्टी जो है ज़मीन से, ठीक है, इस फिसलन पट्टी का शिखर जो है ज़मीन से 3 मीटर की ऊंचाई पर है। इस फिसलन पट्टी का जो है, इस स्लाइड का फिसलन पट्टी, स्टिप स्लाइड फिसलन पट्टी, तो ये जो स्टिप स्लाइड है फिसलन पट्टी है, ठीक है, इस स्टिप स्लाइड का जो है जो शिखर है, ठीक है, टॉप शिखर, वो ज़मीन से 3 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक, यहाँ इसको मिला दीजिए। यहाँ देखिए, और डियर स्टूडेंट, जो ये स्टिप स्लाइड जो है, ठीक है, ये फिसलन पट्टी ये ज़मीन के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, ये जो स्टिप स्लाइड है ये, ठीक है, ग्राउंड के साथ, ज़मीन के साथ जो है 60 अंश के कोण पे झुका हुआ है। ठीक है, ज़मीन के साथ 60 अंश का
एंगल बनाता है, कोण बनाता है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ आप लिख दीजिए पी, यहाँ लिख दीजिए क्यू, यहाँ लिख दीजिए आर, पी क्यू आर। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे इन राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर। देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ 60 डिग्री एंगल आर 60 डिग्री है, ठीक है। इसके लिए आप देख रहे हैं पी क्यू परपेंडिकुलर है, आपको बताया गया है, ठीक। तो आपको समझाया गया इसके विषय में अच्छी तरह से। तो एंगल 60 डिग्री, ठीक है, इसके संगत जो है ये पी क्यू जो है आपका परपेंडिकुलर होगा। और आप यहाँ समझ रहे हैं ये क्यू जो है 90 डिग्री का होगा, और क्यू के सामने की जो साइड पी आर है वो हाइपोटेन्यूस होगी, हाइपोटेन्यूस जिसे आप कहते हैं कर्ण। तो अब लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। आप जानते हैं परपेंडिकुलर, यहाँ देखिए हम लिख दे रहे हैं पी अपॉन एच, आप समझ जाएंगे इसको। पी मीन्स परपेंडिकुलर, एच मीन्स हाइपोटेन्यूस। अब देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर आपका पी क्यू है, परपेंडिकुलर पी क्यू है, और हाइपोटेन्यूस आपका पी आर है, हाइपोटेन्यूस आपका पी आर है। परपेंडिकुलर पी क्यू है, हाइपोटेन्यूस पी आर है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, यू नो डैट साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2। आप जानते हैं साइन 60 अंश का मान, ठीक है, करड़े में 3/2 होता है, √3/2, ठीक है। और देखिए यहाँ पी क्यू मीन्स आप जान रहे हैं, पी क्यू मीन्स 3m, पी क्यू 3 मीटर है, और पी आर आपको ज्ञात करना है। पी आर ये आपका स्टिप स्लाइड है, पी आर का वैल्यू ज्ञात करना है। अब देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा √3 इंटू पी आर, √3 इंटू पी आर इक्वल टू 3 2 जा 6। इस तरह से हुआ डियर स्टूडेंट। लिखेंगे और पी आर इक्वल टू 6/√3। अब देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ डिनोमिनेटर है, इसका आप रेशनलाइजेशन करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप यहाँ पर डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे, परिमेयकरण करेंगे, आप √3 से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6√3 अपॉन, आप देखिए यहाँ पर √3 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3। आप इसको समझ सकते हैं कैसे होगा, √3 इंटू √3, √3 या 9 होगा, √9 होगा, और 9 का स्क्वायर रूट आपको 3 प्राप्त होगा। अब देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ 3 से 6 को आप, ठीक है, डिवाइड कर रहे हो, 3 से आप 6 को डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 3 2 जा 6। 6 को आप, ठीक है, आप 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपको 2 प्राप्त होगा, 3 2 जा 6। इस तरह डियर स्टूडेंट ये आपको मिल गया 2√3। इस तरह से पी आर का वैल्यू मिला 2√3। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से यहाँ पर जो है फॉर एल्डर चिल्ड्रेन, 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है, स्टिप स्लाइड की लंबाई, ठीक है, आपने प्राप्त किया तो आपको मिला 2√3m, 2 करड़े में 3 मीटर। तो ऐसे आपको प्राप्त हुआ। तो यहाँ लिख देंगे सो लेंथ ऑफ स्लाइड, लेंथ ऑफ स्लाइड, सो लेंथ ऑफ स्लाइड इक्वल टू 2√3m, 2√3 मीटर। तो इस तरह से आएगा 2 करड़े में 3 मीटर। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से आपने इस प्रश्न को सॉल्व किया। डियर स्टूडेंट, हम आज की पढ़ाई यहीं पर समाप्त करते हैं।